आप सब देखते रहें जनता खबर। कविता के सारस्वत मंच को प्रणाम करता हूँ। परम श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को नमन, जिन्होंने हिंदी सहित सभी भाषाओं के लिए बहुत काम किया। मैनपुरी से बलराम श्रीवास्तव। हमारे सर्वेश भैया ने बताया कि मैं किसनी तहसील का हूँ, और संयोग ये है कि हम और हमारे दादा उदय प्रताप भी किसनी तहसील के ही हैं। एक बार जी मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय हमारे अखिलेश जी सहित पूरे मंच को नमन, और कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूँ। दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, नैन से अश्रु मोती बहे ना बहे, और कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, यह तिरंगा रहे हम रहे ना रहे, रहे ना रहे। चार पंक्तियां और देता हूं कि तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो, तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो। चार पंक्तियां और देता हूं श्रद्धेय नेताजी को कि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे। मुझे नेताजी के साथ बैठने का अवसर तब मिला था जब वो उस देश के रक्षा मंत्री बने थे। पहली बार उनको मैंने कविता सुनाई, और उसके बाद फिर वो कभी मुझे भूले नहीं। जब भी मिले मैंने उनसे यही कहा कि मैं किसनी रहता हूँ। बोले बलराम मैं जानता हूँ। और यही बात आज मैंने जब आदरणीय अखिलेश जी से कही तो उन्होंने भी सेम उसी लहजे में यही कहा कि बलराम मैं तुम्हें जानता हूँ। चार पंक्तियां देता हूं कि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बलराम, वाह वाह वाह, किए जाएंगे, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। कुछ पंक्तियां और देता हूं। कभी भी जुल्म के घर में ये मन चंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, तो अपनी संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। वाह 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 वाह, संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। नेताजी ने बेटियों के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं चार पंक्तियां देता हूं। हर एक पाषाण
सालग्राम की बटिया नहीं होती। हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत। वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया है। वाह 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 वाह। वो घर भी घर नहीं होता जहाँ बिटिया नहीं होती। समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना। इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या होगा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो फिर सृष्टि का क्या होगा। चार पंक्तियां और देता हूं हाँ कि बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं। बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं। किसी भी देव मंदिर की सुमंगल प्रार्थनाएं हैं। ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं। ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं। किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं। किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं। और एक दो छंद पढ़ने का मन है हाँ और उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बांसुरी के स्वर सुनो ब्रज भूमि धन्य हुई। खग मृग तर भव सिंह तरने लगे। आदरणीय सरकार दिया सुनता कि बांसुरी के स्वर सुनो ब्रज भूमि धन्य हुई। खग मृग तर भव सिंधु तरने लगे। सुन के रंगीली गोरी राधा शर्मीली चली। लख मुख चंद मन मेघ झरने लगे। पग पग पर धुन पायल की छम छम। पग पग पर धुन पायल की छम छम। देख देख छवि गोप आह भरने लगे। और नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं। एक मन होके राधे राधे रटने लगे। नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं। एक मन होके राधे राधे रटने लगे। और चार पंक्तियां और देता हूं। एक मन होके राधे राधे रटने लगे। कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर। सम्मान के लिए महान होना चाहिए। कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर। सम्मान के लिए महान होना चाहिए। वो बाहर या हो सुनसान कोई थार पर। भावना का शुद्ध परिधान होना चाहिए। कि जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देते। भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देते। भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत इन्होंने समय का भी बहुत ध्यान रखा है, इसलिए और अच्छी तालियां बजनी चाहिए। बहुत शानदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं संचालन कर रहा हूँ। जो संचालक होता है उसके लिए भी कभी कभी तालियां बजाई जाती हैं।
नहीं, संचालक का उत्साह अगर कम हो जाता है तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाता है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, सामने अंबिका चौधरी जी बैठे पटेल जी के पास में। मैं 1 मिनट का एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैंने पहली बार अंबिका चौधरी जी को बहुत बढ़िया किस्सा है। अंबिका चौधरी जी का, मैं गया ददरी मेले में, कवियों का सम्मान हो रहा था। एक मजेदार किस्सा है। कवियों का सम्मान हो रहा था तो एक ने, जो अनाउंसर थे, उन्होंने कहा अब मैं अंबिका चौधरी जी से निवेदन करता हूँ कि वो सर्वेश अस्थाना जी का स्वागत करें। अच्छा, हम बड़े खुश हुए। हमने सोचा कोई महिला होंगी। नहीं, भगवान के साथ सच में, झूठ झूठ बिल्कुल नहीं, एक अक्षर झूठ नहीं है। अनिल वीरू हमारे बेटे जानते, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। अच्छा, जब इतने राजनीतिक लोग सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो अंबिका चौधरी, और हम बहुत खुश हुए कि कोई महिला निकले ये। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि तब मैं अंबिका सोनी जी का नाम सुना करता था, कांग्रेस की थी। मेरा मन कर रहा था वही होंगी, उसी टाइप की कोई, लेकिन धन्यवाद। और दीपक रंजन ने ही इनसे भी पहली बार मुझे मिलवाया था, और दीपक रंजन ने ही मुझे अखिलेश जी से पहली बार मिलवाया। दीपक के बेटे का जन्मदिन था, अखिलेश जी आए थे जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी। पहली बार मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। उनका मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं आज तक उस मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व का बहुत मुरीद हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ एक बार ताली बजा दें अखिलेश जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ ऐसे बड़े शायर को, जिनका मुकाम तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अच्छी शायरी पहले सुनाई जाए। हालांकि सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक ही हूँ। सरिता जी मुझे बहुत स्नेह करती हैं, और सरिता जी मुझे कभी कभी संचालन के टिप्स भी देती हैं। वो भी संचालिका बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज मैं इसलिए संचालन कर रहा था कि यहाँ शहर में मेरे परिचित बहुत सारे लोग हैं, सामने बैठे होंगे, मैं उनका नाम ले लूँगा, वो खुश हो जाएंगे। हाँ, कोर्ट आएंगे कोर्ट आएंगे। आइए, मैं एक बड़े शायर को आमंत्रित करना चाहता हूँ, जिनकी एक एक पंक्ति समाज की दिशा में एक सूक्ति बन करके उभरी है। मैं उनका कोई शेर आपको नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक शेर उनका आप सबको पता है। अगर मैं पहले कोई शेर उनका बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि उन्हीं के मुंह से सुनते तो ज़्यादा अच्छा था। वो अयोध्या की ज़मीन से आए हैं, लेकिन उनकी सोच अद्भुत है। उनकी सोच इतनी सामाजिक है, एक एक गरीब की, एक एक गुरबे की वो सोच रखते हैं अपने मन में। और जो वो वकालत करते हैं वो हमेशा गुर्बत वालों की करते हैं, वो कभी अमीरी की वकालत नहीं करते। बड़े शायर हैं। मैं चाहता हूं कि आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी के लिए बड़ी तालियां बजें, जो पवन पांडे की ज़मीन से आए हैं। मैं चाहता हूं कि जमुना भाई आए। श्रद्धेय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, अध्यक्षता कर रहे उदय प्रताप सिंह जी, श्रद्धेय शिवपाल जी, सामने बैठे हुए अंबिका चौधरी जी, और तमाम नेता ही बैठे, किसका नाम। मैं गरीबों के मसीहा, हम किसानों के सरपरस्त आदरणीय नेताजी को नमन करता हुआ अयोध्या से आया हूँ। सर्वेश जी ने बताया, मैं वहीं से 4 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बड़ी कविता नहीं। अयोध्या से सुनिए, हर साल मठाधीशी को लेकर 2-4 विकेट वहाँ गिर जाते हैं, मंदिर तो बन ही रहा है। सुनिएगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो। हाँ, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। आय हाय आय हाय, क्या कहने। सुमैया सुनिए आप, बहुत बढ़िया। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ, ब्रह्म बेला में जहाँ तुम पाप धोते हो, वही सरयू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। सुनिएगा कि वक्त का तू है आफताब सही, वक्त का
तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। वाह। वक्त का तू है आफताब सही, रोशनी का तो रख हिसाब सही। और हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। हम यही सोच कर न चुप बैठे, एक सूरज तो है खराब सही। अब मैंने सूरज खराब की बात कह दिया तो बड़े कमेंट आए। सदे एक शेर मैंने कहा था, शेर यूँ है कि कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूँ हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। अब भक्त के माने आप तो जानते ही हैं, भक्तों ने आसमान ही खुल के कहना पड़ेगा, कुछ तालियां वालियां नहीं आ रही हैं। सुनिएगा कि किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है। शजर तो है मगर साया नहीं है। क्या बात है, वाह वाह। किसी भी शाख पर पत्ता नहीं है, शजर तो है मगर साया नहीं है। बगावत बस बगावत की ज़रूरत, बगावत बस बगावत की ज़रूरत, ये मेरी राय है फतवा नहीं है। बहुत अच्छा। आपका मानेगा भी कौन। बगावत बस बगावत की ज़रूरत, ये मेरी राय है फतवा नहीं है। और सुनिएगा कि मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। वाह। मेरे जिगर में शौक से खंजर उतार दे, हाँ मुझको तड़पने का मगर इख्तियार दे। कुछ पल ही सही धूप की शिद्दत से बच सके, ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ऐ आसमान थोड़े से बादल उधार दे। हाँ। सुनिएगा कि अब नेताओं के ऊपर तो मैं कुछ पढ़ना नहीं, डर लग रही, सब नेता ही बैठे हुए हैं। अच्छा आज पढ़ के देखो, देखते क्या है, होगा। लेकिन मैंने 20-25 साल पहले लिखा था ये, आप लोग अनर्था मत लीजिएगा, कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। है। अच्छा शेर तो बहुत बढ़िया है। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। अब देखिए इस पर भी आप ताली बजा रहे हैं। चलिए यहाँ से मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। युवा पीढ़ी के तमाम बच्चे बैठे हैं, ये अच्छे इसलिए हैं कि समाजवादी हैं। मैं 4 पंक्तियाँ उन बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ जो समाजवादी नहीं हैं, जो माँ बाप को शरारती की तरीके से घर में ट्रीट कर रहे हैं। सुनिएगा, अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और ये 4 पंक्तियाँ आदरणीय चाचा जी को बहुत पसंद है, इस पर हमें उन्होंने सम्मानित भी किया था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सा रोशनी, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया।
जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। और दीपक रंजन जी ने महफिल सजाया है। मैं तमाम जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कल फिर अपनी सरकार आएगी। मैं कुछ उन बच्चों की बात कर रहा हूँ स्वागत। जिन पर काम होना है, अभी तक नहीं हुआ है। वो बच्चे जो सिलाई की दुकानों पे काम कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पंक्तियाँ सुन लीजिए। कविता हमारे लिए अभियान है, कविता व्यवसाय नहीं हमारे लिए। सुनिएगा। अर्ज किया है कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। वाह 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 जमुना भैया वाह। ये नन्हे हाथ है इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और योजनाओं की क्या दशा है कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई। योजनाएं सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। हाय हाय वाह वाह। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चुनते रहे, नेमतें 2 4 10 कुनबों में बंट कर रहे। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां लगभग 40 मुक्तक हैं। हाँ सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास। 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। अंत में 2-3 शेर सुन लीजिए। राजकुमारी माने वोट डालने को कहते हैं। आदरणीय अंबिका चौधरी जी सुनिएगा कि जब जब राजकुमारी करनी पड़ती है, जब जब राजकुमारी क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। जब जब राजकुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। और अभी सर्वेश जी ने हंसाने की बहुत कोशिश किया, 2-1 लोग मुस्कुराए तक नहीं और लोग हंसे भी। एक शेर पढ़ा उनके लिए मैं कि हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। हाय 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 हाय। सही बात। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हंसने की तैयारी करनी पड़ती है। और सर्वेश जी, राजनीति ऐसे ही नहीं होती है। राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। राजनीति में कागज की नौकाओं पर 100 बार सवारी करनी पड़ती है। और दीन धर्म से इनका लेना देना क्या, बात मगर अखबारी करनी पड़ती है, बात मगर अखबारी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत रफ्तार से कवि सम्मेलन चल रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए ही बुलाया गया हो। जमुना भैया के लिए सम्मान की तालियां होनी चाहिए थी। मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान ने आपको सांसें गिनकर दी हैं। जितनी सांसें भगवान ने दी इसी जन्म में पूरी कर ली है। धड़कनें भी भगवान ने गिनकर दी इसी जन्म में पूरी करनी है। तालियां भी भगवान ने गिनकर दी हैं, इसी जन्म में सारी बजानी है। अगर आप नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में थोड़ी ज़्यादा बजानी पड़ सकती है। और अगर बिल्कुल नहीं बजाओगे तो आप समझ लो कि क्या होने वाला है, एक पूरा जन्म मिलेगा।
तो इसलिए बधाई दो आप लोग, ठीक है। बहुत अच्छे शेर उन्होंने पढ़े कि बुजुर्गों को दालानों में रख। इस बीच सुरेंद्र शर्मा जी आ गए, जोरदार तालियां हास्य के हमारे हिमालय और सम्राट आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी मंच पर, इनका हम स्वागत करते हैं। इतनी कमजोर तालियों से सुरेंद्र शर्मा का स्वागत होता है क्या? अभी हम कहते हैं कि आगामी चुनाव में टिकट देंगे तो खूब जोरदार बजा दोगे, तो ये समझ लो कि सुरेंद्र शर्मा आप सबके मुस्कुराहट की विधानसभा के टिकट हैं, तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए बजाते हैं। मैं तो जिस जिले से बैठा हूँ, मैंने वहाँ से 15-20 श्रोता भी बुलाए। हरदोई जिले से अनिल सिंह बीरू मेरे छोटे भाई हैं, मैंने उनसे कहा कि कम से कम 10 लोग आने चाहिए, और मुझे 10 लोग दिख रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ एक ऐसे लोकगीतकार को। मैं इससे पहले कि कब सम्मेलन आगे चले, मैं चाहता हूँ कि अखिलेश जी, सुरेंद्र शर्मा जी और शबीना अदीब जी जो बाद में आए हैं, तो इनका स्वागत कर दें जैसे और लोगों का किया है। और ये दोनों बड़े हस्ताक्षर हैं साहित्य के, दोनों का बहुत बहुत सम्मान। एक बात मैं कहना चाहता हूँ सुरेंद्र शर्मा के बारे में कि ये कवि जैसे हैं दुनिया जानती है, लेकिन ये इंसान बहुत बड़े हैं। और एक आजाद प्रतापगढ़ी साहब बहुत पसंद है, उनका भी सम्मान अखिलेश जी करेंगे। अब सर्वेश जी आप अपना, आप सब देखते रहे राजेश निगम, जनता खबर। राजीव निगम साहब का भी स्वागत। ये तो लाफ्टर चैंपियन है भाई, हमको पता ही नहीं था, हम अपनी रंगबाजी में खड़े हुए। हास्य कलाकार राजीव निगम का स्वागत किया अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री। हर पुराने चोर को खतरा नए चोरों से है। तो मैं अपने को बहुत बड़ा हास्य कवि समझता था, लेकिन राजीव निगम बहुत बढ़िया हास्य के कलाकार हैं। मैं भाई फारूक सरल की तरफ इंगित कर रहा था। फारूक सरल न सिर्फ हिंदी के रसखान कहे जाते हैं, बल्कि अवधी के हास्य कवि भी बहुत बड़े हैं। हम लोग मंच पर उनको हमेशा रसखान कहते हैं। उनका नाम सरल है, लखीमपुर खीरी से हमारे बीच आए हैं। बहुत सरल नेचर के भी हैं, और उनकी कविताएं भी बहुत सरल हैं। जब अवधी का हास्य को पढ़ते हैं तो हिलोरे लेने लगती है मुस्कुराहट। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ भाई फारूक सरल का आप स्वागत करें, लखीमपुर खीरी से हमारे बीच। आप सब देखते रहे जनता खबर। बहुत बड़ा मुहिम है, बहुत बड़ा मंच है। देश के बहुत ही मंच पर है और बड़े लोग उपस्थित हैं। सबसे छोटा मैं ही हूँ, इसलिए बहुत डर लग रहा है। कद में भी कविता में भी एक आदत भी बड़ी खराब पड़ गई मशहूर में जाते जाते। ये कान तालियां सुनने के आदि हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम बड़ी जल्दी अनमना हो जाते हैं। तो लेकिन मुझे यकीन है कि आप थोड़ा सा संभल देंगे। हाँ, आगे वाले तो बराबर ताली बजा रहे हैं, लेकिन पीछे वाले भी अगर एक बार सहारा दे दें थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, कवि सम्मेलन हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जब संगठित होता है, जब जुड़ता है, जब सब एक साथ मिल के करते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। सुनिएगा कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, सब मिलते हैं तब बनता है। कि बूंद बूंद से गहरा सागर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है, ऊंचा पर्वत कण कण मिलकर बनता है।
और तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व मगर, तिनके का कुछ अलग नहीं अस्तित्व मगर, तिनका तिनका जोड़ के छप्पर बनता है, तिनका तिनका। तो सब मिलेंगे तो अच्छा कर मिल जाएगा। बहुत सी बातें हुई राजनीति पर, व्यवस्था पर, देश पर, ये सब बड़े कवि से पढ़ेंगे। हमारे विषय तो प्राय घर परिवार खेत खलियान तीज त्यौहार ही होते हैं, तो इन्हीं के बीच से मैं कविताएं बनाता हूँ। बहुत दूर दराज की बातें नहीं करता हूँ। अभी सर्वेश भाई मिले, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद मिले। बहुत देर तक ये हमें देखते रहे, हम हालांकि पहचान गए थे लेकिन पहचान नहीं पाए। बाद में जब मुन्ना भाई बताया कि फारूक सर का चाचा, ये फारूक सर, अरे तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो होता है कि बहुत दिन के बाद जब किसी को देखो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। मेरा बेटा एक दिन एल्बम देख रहा था, उसमें 30-35 साल पुराना मेरा फोटो लगा था। बहुत देर तक देखता रहा, उलटता रहा, पढ़ता, लेकिन समझ नहीं पाया। तो उसने कुछ माँ से सवाल किया, तो एक वहाँ से आनंद की बात निकलती है, आप लोग बिल्कुल अवधि आज से का मजा लीजिए। ये फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। मुस्कुराहट को ढाके फोटो एल्बम में पुराना मेरा देखकर बेटे ने कहा कि मम्मी ये जवान कौन है। और सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है। सूरत तो जानी पहचानी जैसी लगती है, आप ही लगाए जरा अनुमान कौन है। श्रीमती बोली बेटा यही तो है बात तेरे, अब मत पूछना ये इंसान कौन है। और बेटे ने कहा कि यह पापा है तो घर में ये दाढ़ी वाला गंजा मुआ बेईमान कौन है। तो देखिए छोटी छोटी बातें भी और कविता बन जाती है। ये दुर्गत फारूक सर की। हाँ, तो ताली तो सब बजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इधर तालियों में बड़ी कमी आई। यही की बात नहीं है, जितने भी कवि सम्मेलन हो रहे हैं सब में तालियों की कमी आई है। कारण है स्मार्टफोन। जब से स्मार्टफोन हाथों में आ गया तो हाथ किसी वक्त खाली नहीं रहते। सही बात है। तो सब स्मार्टफोन में लगे हैं, तो ताली बजे तो कैसे बचे। अच्छा, कवि सम्मेलन में ही नहीं, हमारे पारिवारिक जीवन में भी बड़ी दिक्कतें आई हैं। मान लीजिए आपके पास स्मार्टफोन हो और आप चैटिंग वैटिंग कर रहे हो। आजकल कवियों ने भी एक फैशन निकाल लिया है कि 4 पंक्तियाँ लिखते हैं और उसके ऊपर एक सुंदरी का फोटो लगा देते हैं। तो मैंने सर्वेश भाई पूछा ये कविता तो ठीक है, लेकिन इसमें सुंदरी युवती का फोटो क्यों लगाया। तो मैंने कहा सब लोग जल्दी जल्दी में फेसबुक पे देखते हैं और आगे बढ़ा देते लाइक मार के। जब किसी युवती का, सुंदर युवती फोटो लगा होता है, थोड़ी देर रुकते हैं तो कविता भी पढ़ लेते हैं। तब है तो 2 जगह दिक्कत आई। आप अगर चैटिंग वैटिंग कर रहे हो। फारूक सरल जी आजकल युवतियों के साथ अपनी कविताएं चला रहे हैं। और पत्नी पड़ोस में हो तो अगर तेज तरार हुई और ये देख लिया कविता और फोटो उस पर लगा हुआ, तो कुछ का कुछ समझ के हो सकता है मोबाइल फोन कुछ फेंक दे। लेकिन अगर सीधी शादी हुई तो बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी, तो अलग अपना रोना तो रोएगी। तो उसी का मैं एक छोटा सा गीत, 2 बैठ के गीत है सुनने का। बहुत बढ़िया गीत है, अद्भुत है। ये अलग कैसे कोसती है कि जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, जौन बनाइस मोबाइल जो इंटरनेट चलाइस, राम करे बहुराय जो हमारे घर में आग लगाइस, राम करे बहुराय जो हमारे घर में आग लगाइस। हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो, हमरे भोले भाले सैया पगलाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा, फेसबुक। अच्छा, नए नए शौक में होता क्या है कि 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, 24 घंटा जुटे वहे माँ छोड़ के खाना पानी, और कुंचल भर के रहें 10 किलो रह गए दिल भर जानी, और स्याठा जैसे हो गए देहिया झुराई गए हो राजा, फेसबुक वाली पे रिझाई गए हो राजा। अच्छा, चैटिंग वेटिंग करते हो तो आप लोग थोड़ा छुपाना पड़ता है पत्नी से कि करवा टकना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावे, करवा टकना ले रात भर हमसे मुँह लुकवावे,
आई लव यू लिखे वहे का हमसे पिंड छोड़ावे। और बौखल पहले रहे अब, बौखल पहले रहे अब, सिरियाल गए हो राजा फेसबुक वाली पे। अच्छा, फेसबुक चली, उसमें एक आईडी लगती है, और आईडी में भी एक फेक आईडी लगने लगी, तो सब फंसने लगे। सब मालूम है इनका पढ़ो क्या। कि 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश, 60 साल की मुई कल मुही इनका मन भरमाइश। हीरोइन जस सुंदर फोटो जीपी माँ चपकाइश, वही की देखी कर जवानी लबलबाई गए हो राजा फेसबुक वाली पे। ये छोटी छोटी सी बातें देखिए आप मुझे। एक गीत और पढ़ है बल्कि क्या फाइल पढ़ दी, सामने ताली लोग बजा एक के दूसरे बताओ के तो कंधे देखिए। पे हाथ मारने लगे भाई। हाँ, ये भी देखिए बिल्कुल पारिवारिक गीत है। लबलबाने का मजा लिया सबने। महिला सशक्तिकरण हो गया है, आप सब जानते हैं, और हम पुरुषों की स्थिति कैसी है भी आप जानते हैं। हाँ, असल हुआ है कि हमारा पुरुष प्रधान समाज था, तो हम पुरुषों की बड़ी दबंगई चली। जब इनका शोषण बढ़ा, इनका उत्पीड़न बढ़ा, तो सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाया, महिला उत्पीड़न का कानून, दहेज उत्पीड़न का कानून, घरेलू हिंसा का कानून, और जाने कितने कानून इनके पक्ष में बढ़ गए। तो हम पुरुष वर्ग बड़ी दहशत में आ गए, बड़ी पकड़ में आ गए। वो रुआबदार जो पहले चलता था घरों में, अब नहीं चलता। पहले कोई काम देना होता है, चाय पी ली, चाय बना लो, वरना तुरंत चाय जाती। मुझे जाड़े में कभी समझ आ रहा था, मैंने पुराने लहजे में कह दिया पानी गर्म कर, वरना श्रीमती बोली वरना आप क्या करेंगे। हमने कहा वरना ठंडे पानी चढ़ा लेंगे। तो इस समय ऐसे उत्तर आए स्वाभाविक, तो ये बहुत सावधानी से बोलिएगा और सावधानी बरतिएगा। सर्दी कैसे उत्तर स्वागत है। आप सबकी हमका बलामू जो सतई हो, हमका बलामू जो सतई हो, तो जेल माही कसला बजई हो। हमका बलामू जो सतई हो, हाय हाय। तो जैसन कही करो तुम वैसन रंग ढंग बदलो सैया। मेरे साथ में इलू इलू गाओ छैया छैया। और चौका बर्तन करो सवेरे, उठ के चाय बनाओ, और पहले साड़ी प्रेस करो, फिर कभी सम्मेलन जाओ नाही। मनी हो कहा तो भरी पई हो, जेल माही कसला बजई हो। हमका बलम, हम और हमारी एक जमात पूरे देश में घूमती रहती है, किस शर्त के ऊपर हमको बाहर निकलने की अनुमति मिलती है। आप भी कभी बाहर जाइएगा, इस शर्त को मानिएगा, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। कि दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नैया गुवाहाटी, दिल्ली मुंबई पूना पटना चेन्नैया गुवाहाटी, मोटी पतली काली गोरी लंबी हो या नाटी, और कैसी भी हो छमक छल्लो छैल छबीली बाकी, और किसी कलमुही से भी तुमने चीजों ताका झांकी कहीं, राह में जो नई ना लड़ई हो, तो जेल माही कसला बजई हो। हमका बल। अच्छा, सुरक्षा के जितने स्तंभ हैं सब महिलाओं के पक्ष में, पुरुषों के पक्ष में एक भी नहीं। सावधानी बरतनी चाहिए, बरतनी पड़ेगी। सुनिएगा कि न्यायालय, सरकार, पुलिस, अखबार, मीडिया जाने, नारी अबला उत्पीड़ित असहाय दलित जग माने, और को मानी जो हमरे ऊपर तुम आरोप लगई हो, और मेहरी रतियावत है यू तुम कही का जाए बताई हो। कौनो ढूंढे गवाही न पई हो, जेल माही कसला। कहा जाता है कि कविताएं अपने अनुभव से लिखी आप जाती सब हैं। देखते रहे जनता। ये सारा अनुभव फारूक भाई का था। मतलब हम कितना आश्चर्यचकित थे जब वो नकली डीपी वाली बात इन्होंने बताई। इनका लड़का बड़ा हो गया है, इनसे लंबा है, इनसे बोला बिल्कुल सच्ची घटना है, भगवान कसम सच्ची घटना, झूठ आज तक बोला ही नहीं। लड़का बोला इनसे, अब्बू हमने फेसबुक में 5 फेक आईडी बना रखी है। तो इन्होंने कहा क्या बदतमीजी करते हो, ये कहीं किया जाता है? बोले हाँ, ये तो आप कहोगे ही, जो हमने मुन्नी के नाम से एक फेक आईडी बनाई है, आप 15 दिन से उसको आई लव यू बोल रहे हैं। एक बार खुल के ताली बजाइए तो आनंद आएगा। देखिए क्या है, यही सब आनंद करने। लेकिन
चाहे जितनी मस्ती की बातें कर ली जाए, मुस्कुराहट की बातें कर ली जाए,